नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में हमने पिछले वीडियो में आपको नायब तहसीलदार में चयनित अभ्यर्थी की कॉपी का पार्ट फर्स्ट दिखाया था, जिसमें हमने ऐसे राइटिंग के बारे में दिखाया था कि अभ्यर्थी ने किस प्रकार से जो ऐसे है उसमें आंसर राइटिंग की है। अब हम उसके अन्य प्रश्नों को देखेंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस उत्तर पुस्तिका को देखने में जो हमारे दर्शक हैं या जो भी अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनका रहा। मित्रों, एक जिज्ञासा रहती है प्रत्येक अभ्यर्थी के मन में कि किस प्रकार लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग मार्किंग करता है। तो उसी क्रम में ये नायब तहसीलदार यानी कि लोअर पीसीएस की जो ऐसे एंड प्रिसाइज राइटिंग का पोर्शन होता है या पेपर होता है, उसका जो प्रश्न 1 है हमने हल किया। उसी क्रम में आज हम प्रश्न संख्या 2 को भी आपके समक्ष हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ में इन सभी वीडियोस को आप एक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर्स मेंस आंसर राइटिंग कॉपीज करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप अन्य कॉपियां भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये पहला वाला जो प्रश्न है हमने पहले करवा दिया है, तो हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो लोअर पीसीएस में प्रश्न होता है, इसके अतिरिक्त उनको हम देखते हैं। जो प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक गद्यांश दिया होगा हिंदी में, तो उस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने होते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 है। तो ये गद्यांश आपके समक्ष है। देखिए, ये जो गद्यांश है इस प्रकार से दिया गया है, देख सकते हैं आप, काफी लंबा पैसेज है। इस गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए अभ्यर्थियों को जो है आंसर राइटिंग करनी होती है। चलिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। चलिए, ये गद्यांश है। पहले गद्यांश को हम एक बार सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अवतरण को सावधानी पूर्वक पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समस्त संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्रों और जातियों को देखने से मालूम हो जाता है कि राष्ट्रीयता का भाषा साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए, कुछ पंक्तियां इन गद्यांशों में क्या होती हैं, अंडरलाइन की होती हैं। जैसे यहाँ पर राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, तो इन पंक्तियों को महत्वपूर्ण तरीके से यानी कि आपको थोड़ा सी दिमाग में जोर लगा के पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनसे प्रश्न नीचे पूछे जाते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि राष्ट्रीयता और जातीयता के अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग एकता है। तो दूसरी पंक्ति जो अंडरलाइन की गई है वो यहाँ पर इस प्रकार से है। अन्य पंक्तियां देखते हैं। वह एकता किसी विषय विशेष में हो, वह एकता जितनी व्यापक होगी उतनी राष्ट्रीयता में स्थिरता होगी और वह शक्तिशाली होगी। भावों की एकता एवं अन्य सब प्रकार की एकताओं का मूल है, और यह भावों की एकता तभी हो सकती है जब वे विभिन्न व्यक्ति जिनके द्वारा राष्ट्रीयता का निर्माण होता है अपने भावों को एक दूसरे पर व्यक्त कर सकें। इस महान कार्य के लिए एक भाषा की अत्यंत आवश्यकता है। अब देखिए, साहित्य क्या है। साहित्य मानव जाति के उच्च से उच्च और सुंदर से सुंदर विचारों तथा भावों का वह गुच्छा है, जिसकी बाहरी सुंदरता और भीतरी सुगंध दोनों ही मन मोह लेते हैं। कोई जाति तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसके भाव और विचार उन्नत न होंगे, तब तक उनका विकास उस जाति के साहित्य के रूप में हो सकता है। इसलिए जातीय राष्ट्र के साहित्य के उत्थान के साथ साथ उस जातीय राष्ट्र की भी उन्नति और उत्थान स्वाभाविक है। इस प्रकार साहित्य की अवनति, अब इन शब्दों को समझने का समय है। देखिए, एक अंडरलाइन जो वाक्य है फिर आया है। साहित्य की अवनति उस जाति के पतन का अटल और अटूट प्रमाण है। अब देखिए अगला जो पंक्ति है, भारत के इतिहास को लीजिए। महाभारत, रामायण, उपनिषद ऐसे समय में लिखे गए थे जब यह देश बहुत उन्नत था।
यह कल्पना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है कि ऐसे ग्रंथ रत्न किसी असभ्य बर्बर जाति के आचार्यों द्वारा लिखे गए हों। जब बौद्धों का राज्य भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया और उनका प्रभुत्व तथा गौरव भारतवर्ष के बाहर भी पहुंच गया, तो पाली साहित्य की उन्नति भी उस साम्राज्य की उन्नति के साथ साथ बढ़ती गई। अब देखिए, अब इसमें एक प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है 5 अंकों का। आप देखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो पहला प्रश्न है, उचित शीर्षक लिखने वाला प्रश्न आ गया। तो इन्होंने इसका आंसर दिया है राष्ट्रीय एकता के अंग भाषा और साहित्य। तो एकदम सटीक उत्तर था। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने देर न करते हुए 5 में से 5 पूरे के पूरे अंक दिए हैं। तो इनका जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो पूरे के पूरे अंक इनको यहाँ पर मिले हैं। भाषा के पेपर में ये कम होता है कि पूरे के पूरे अंक किसी प्रश्न में आपको मिल जाए। चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। गद्यांश का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। अब 1/3 शब्दों में जब सारांश लिखना आता है तो आपको अपनी शब्दावली का प्रयोग इसमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एज टू एज शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए लिखना 1/3 शब्दों में। तो इसका सारांश जो लिखा है इन्होंने इस तरह से लिखा है, जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय एवं जातीयता के आवश्यक अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग जो है एकता के कारण ही भाषा तथा साहित्य में घनिष्ठ संबंध उत्पन्न हुआ है। विभिन्न व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं के भावों में एकता लाने के लिए भाषा की नितांत आवश्यकता है। भाषा साहित्य सुंदर भावों का वह गुलदस्ता है जिसकी बाहरी तथा आंतरिक सुंदरता सबको मोहित कर लेती है। भाषा के विकसित होने पर जाति का विकास एवं संप्रति साहित्य का विकास होता है। साहित्य को अवनति जाति की साहित्य की अवनति जाति की अवनति है। भारत के उन्नत समय में लिखे गए महाभारत रामायण इसका उदाहरण है एवं बौद्ध धर्म के विदेशों में हुई उन्नति के फलस्वरूप ही पाली साहित्य की उन्नति हो पाई है। तो देखिए, ये इन्होंने इस प्रकार से इसका सारांश लिखा है और बिल्कुल बंधे हुए शब्दों में लिखा है। और यहाँ पर इन्होंने शब्द भी जो है अपने काउंट करके लिखे हैं 107 शब्द और 30 अंकों का ये सारांश लेखन का प्रश्न था। तो इसमें इनको 16 अंक मिले हैं। देखिए, हिंदी में पूरे अंक लाना बहुत टफ होता है। यहाँ पर इनको 107 शब्दों के लिए 16 अंक मिले हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय रेखांकित शब्द जो है वो दिए गए हैं। राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही सुंदर संबंध है। तो इन रेखांकित शब्दों की व्याख्या करनी है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, इन पर गौर करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि इनकी व्याख्या करना आता है। तो किसी भी देश की भाषा तथा साहित्य की उन्नति से उस राष्ट्र की एकता का विकास होता है। एकता का जितना विस्तार होगा उस राष्ट्र में उतनी ही अधिक स्थिरता आएगी तथा वह राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। तो अपने शब्दों में इन्होंने इसकी व्याख्या की है। 5 में से 3 अंक इनको इसमें मिले हैं। देखिए, आप मार्क्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास है, इस कॉपी को देख के आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है भाषा के प्रश्न में जो मेंस आंसर राइटिंग में उसमें मार्किंग करता है। अब इसमें इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि एक भाषी राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीयता का स्तर उच्च होना, यानी कि जो भाषा है उससे इन्होंने इसको कोरिलेट करने का प्रयास किया है। क्योंकि भाषा से हम अपने विचारों को एक दूसरे को संप्रेषित करते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं। क्योंकि अमेरिका में भाषा एक ही है तो वहाँ पर राष्ट्रीयता का स्तर उच्च है, क्योंकि सभी एक दूसरे की भाषा को आमतौर पर समझ पाते हैं। चलिए, और उदाहरण जो आपको देना है वो इस मतलब जो भी आप आंसर करेंगे इस गद्यांश के बेसिस पर करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला जो रेखांकित शब्द था कि राष्ट्रीयता जातीयता के उच्च अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग है। राष्ट्रीयता जातीयता के अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग एकता है।
5 अंक का है, इसकी व्याख्या करनी है। आप देखेंगे, देखिए इन्होंने आंसर लिखा है, व्याख्या की है जो है, एकता किसी राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। एकता के व्यापक होने से राष्ट्रीयता तथा जातीयता में वृद्धि होती है। इस एकता को समृद्ध करने के भावों की एकता सभी एकता का मूल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता एवं जातीयता के अंगों को में एक एक आवश्यक अंग है। उदाहरण, भारत के लिए एकता राष्ट्रीयता का आवश्यक अंग है। इन्होंने उदाहरण भी देकर इसको समझाने का प्रयास किया है। अगला जो प्रश्न है कि साहित्य की अवनति उस जाति के पतन का अटल और अटूट प्रमाण है। तो यहाँ पर इन्होंने इस शब्द की व्याख्या मांगी है प्रश्न में। तो उत्तर लिखा है कि किसी भी जाति के विकास के लिए आवश्यक है कि वह जाति अपने भाव एवं विचार उन्नत करे। ऐसा होने पर उस जाति के साहित्य का भी विकास संभव हो सकेगा। इस प्रकार साहित्य का उत्थान उस राष्ट्र एवं जाति का उत्थान करने का मार्ग प्रशस्त करता है एवं इसका व्युत्क्रम भी सत्य है। यदि साहित्य की अवनति होती है तो जाति का पतन होना ही निश्चित ही है। उदाहरण दिया है, जिन राष्ट्रों जातियों ने साहित्य का उत्थान नहीं किया उनका पतन ही हुआ है। तो ये इनकी मार्किंग यहाँ पर 3 अंकों की यहाँ पर हुई है। तो इस प्रकार 5 अंक इनको मिले थे। जो इसका टॉपिक है या इसका जो मुख्य इसका हम कह सकते हैं, इसका जो पार्ट का टॉपिक चयन किया था इन्होंने, उसके लिए इनको 5 अंक मिले थे। और उसके बाद 16 अंक सारांश के लिए, 3 3 3 यानी कि 9 अंक इनको मिले थे टोटल व्याख्या करने के लिए। जो आपकी रेखांकित शब्द थे उनकी व्याख्या करने के कुल 9 अंक हो गए। और सारा जो इसका शीर्षक है वो 5 नंबर पूरे के पूरे इन्होंने दिए हैं। तो इस प्रकार से इनके यहाँ पर कुल 30 अंक इस गद्यांश वाले पोर्शन में इनको मिले हैं। क्योंकि जब भी रिजल्ट बनता है तो हर भाग में आपको लगभग अच्छे अंक मिले, तब जाके आप एक टॉपर बन पाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये आंसर लिखा है और इनको मार्क्स मिले हैं। जो अगला प्रश्न है इसमें वो परिपत्र से रिलेटेड है, यानी कि कार्यालयी जो पत्र होते हैं या जो शासकीय पत्र होते हैं उसमें परिपत्र से रिलेटेड प्रश्न है। तो फिलहाल हम प्रश्न संख्या 2 पर ही एंड करते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न जो होते हैं लिमिटेड ही होते हैं, 3 या 4 5, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम फिलहाल इसी प्रश्न को करवाते हैं। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि हम जो बाकी का बचा पोर्शन है सेकंड पेपर का उसको सॉल्व करें, और अंत में हम सॉल्व करेंगे जो जीएस फर्स्ट पार्ट का जो प्रश्न पत्र होता है जिसमें सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जानकारियां पूछी जाती हैं। क्योंकि लोअर पीसीएस में उत्तराखंड में फर्स्ट पेपर काफ़ी मायने रखता है और वो ही मेरिट डिसाइड करता है, क्योंकि लगभग जो टॉपर्स होते हैं उनके 120, 25, 30, 130 मार्क्स सेकंड पेपर में 200 में से रहते हैं। तो फिलहाल हमारा प्रयास है कि हम आपको एक अच्छा जो आंसर राइटिंग है वो कैसे की जाती है, कैसे उत्तर लिखे जाते हैं, कैसे मार्किंग होती है, हमारा करने का प्रयास है। उम्मीद है कि हम इसमें थोड़े भी सफल हुए हैं। तो आप एक लाइक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हमें इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, फिर और भी टॉपर्स की कॉपियों को लाना चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अंत में हम टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उत्तराखंड एग्जाम गुरु का, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, उसमें से आप इनकी PDF भी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।